वीरेंद्र सरपंच सहेड़ा। मैं कल मान सिंह सरपंच के यहाँ आया था, तो मान सिंह सरपंच के यहाँ हमारे भाई साहब ट्रस्ट वाले कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे थे। मैंने इनसे चर्चा की कि मेरे भाई साहब एक कितने गाँव में सेवा है सके, यानी कि भाई साहब कितने भी गाँव हो, हमने हरियाणा में, पंजाब में सबरा बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, पानी खिंचवाएं, और जो ज्यादा अत्यंत गरीब है, जिन पर कोई बिल्कुल मकान रहने के नहीं है, उनके मकान भी बनवाएं और बनवा रहे हैं। मैं इनकी तो भाई साहब मैं इनके हमारे हैं ये 15-20 गांव और हैं, मैं इनके इनमें कोई मदद है जा वहां की। हमारा कल का प्रोग्राम है, कल आप यहाँ आना और संत रामपाल जी के यहाँ अर्जी लगाना, जैसे हमारे मान सिंह सरपंच ने लगवाई। मैंने साहब ठीक है, फिर हम आए हैं आज। तो जो इन भाई साहब ने जो बताई वो बिल्कुल सही बात है, और आपके सामने ये माल खड़ा है यहाँ चौड़े में, और मैं तो संत रामपाल जी को इतनी बड़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो साक्षात भगवान है। संत रोडों में जो भूखे को रोटी और रहने के लिए मकान, और हमारे यहाँ कम से कम जो मान लो 5000 व्यक्तियों का जीवन यापन होगा अगर ये पानी खिंच जाता है तो। हमारे जो ये 15-20 गांव है ज्यादा बाढ़ से पीड़ित हैं ये गांव, और जो हमारे ये 3 सरपंच है यही ज्यादा गांव है या पंचायत में, और आप इनकी मदद करो, और हम तो मदद लाकर आपकी यहीं कार जो होगी वह हम भी आपकी मदद करेंगे। संत रामपाल भगवान की जय। महाराज के यहाँ लगाई थी, अर्जी लगाने के बाद 5वां दिन है जो हमारे पास सामान जो उपलब्ध हुआ है, और गवर्नमेंट से गुहार करते थे 3 महीने से अब तक कोई हमारे लिए सुनवाई नहीं हुई। 5 दिन के अंदर में हमारे यहाँ महाराज साहब के यहाँ से जो सामान की अर्जी लगाने के बाद 5वें दिन सामान आपके सामने खड़ा है। सभी हमारे बस्ती और पूर्वजन और हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी बाढ़ से पीड़ित लोग, हमारे सभी सहयोगी सहेड़ा, नौनेरा, एचवाड़ा, लोहागढ़, पथवारी, दांदू, बसीढारा, बम्बारी, करावटा, सभी हमारे भटकी, हमारे जो पूर्वजन हमने बुलाए हैं यहाँ, और वे हमारे आपके संतराम जी के सहयोग को देखने के लिए हमारी बस्ती में आए हैं, और उनकी सब नजरिया में है, और हम तो ये आगे और ज्यादा आशा करते हैं कि महाराज साहब के यहाँ और अर्जी लगे हमारे डूब क्षेत्र लोगों की, और उनके लिए भी ऐसा ही संपूर्ण तरीका से और सहयोग मिले। जय जय संतराम। स्कूल के बारे में बताओ ना। ग्राम पंचायत एचवाड़ा का विद्यालय जो प्राइमरी स्कूल है उसका पूरी छत धसमस हो गई है, वो बाढ़ में 5 फुट पानी है। सामने जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमने प्राइवेट तरीका से पंचायत घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कर रखा है, बशर्ते सरपंच साहब का मकान खाली करवाया है। प्रिंसिपल साहब से उन्होंने कही थी भाई सरपंच साहब हमारे लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है कोई जगह, तो सरपंच साहब ने कि भाई मेरी बिल्डिंग खाली है, जितना मैं दे सकूं मेरी ले लो। बाकी वो दिनेश जी है हमारे गांव के भाई, उसका मकान सामने स्कूल के सामने है, उसने भी अपनी बिल्डिंग उसके लिए दे रखी है। लेकिन गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था हमारे पास ये नहीं है बच्चे हमारे किसी छत के नीचे बैठ के पढ़ाई कर सकें। जय जय संतराम। नंगला भटकी से सम्मानीय बुजुर्गों, माता बहनों, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके अधिकारी पदाधिकारीगण, सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन और अभिनंदन। बंधुओं, देखिए कहते हैं संबंध चाहे कोई भी हो, जो दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इस समय ये जो 15, 16, 17 गांव हैं, ये संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ जो पशुधन है वो लगभग 70% बिक चुका है। बाकी जो है उसके चारे की समस्या, खाने के लिए चारा नहीं है, और यहाँ से आगे यही समस्या अपने मनुष्यों के लिए भी आएगी। जब जमीन में बुवाई नहीं होगी, पैदा नहीं होगी, तो फिर खाने का संकट, फूड क्राइसिस पैदा होगा। तो हमारे
देखिए, पहले से भी हम सुनते आए हैं, आज हम साक्षात देख रहे हैं। जो आधारभूत जो चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और ये आपदा राहत में ये जो इनका संगठन है, इनका जो काम है वो बहुत ही सराहनीय है। कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, कि परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं होता है। और इन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, पुण्य का और धर्म का कार्य है। ये कोई राजनीतिक या कोई वैसी संगठन नहीं है, ये अपना एक पंथ है और इस पंथ से जुड़कर लोग इस तरह के सेवा कार्यों में भागीदार हो सकते हैं। तो हमारे ये जो 15-16 जो गांव हैं, उन गांवों में मैं सभी ग्राम बस्ती के जो महानुभाव पधारे हैं उनकी तरफ से इस संस्था के, इस पंथ के या भगवान संत रामपाल के जो अनुयायी हैं, अधिकारी पदाधिकारी गण हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि सभी गांवों में ज्यादा नहीं तो जहां जरूरत है 1-1, 2-2 पॉइंट अवश्य लगाए जाएं। केवल एक जगह पानी खींचने से ही सबकी समस्या का समाधान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो परम सिद्ध भगवान संत रामपाल जी के चरणों में नमन करना चाहूंगा कि इतने कम समय में, रिकॉर्ड समय में 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी राहत सामग्री आप सबके सामने है। और यहाँ का जो संकट है बहुत ही गंभीर समस्या है। यहाँ का अगर ये पानी निकासी नहीं होता तो यहाँ के जो किसान है वो बर्बाद हो जाते, उनके घरों में एक अन्न का दाना भी नहीं आता। और यहाँ के जो 14-15 गांव है बहुत ही पीड़ित हैं। पथवारी है, नगला, भोंगरा, चाहरा, सहेड़ा, बम्बारी, किरावता, नौनेरा, ये सभी गांव पिछले 50 वर्षों से पीड़ित हैं। और यहाँ के हर गांव से हर तीसरे घर में ताला लगा हुआ है। यहाँ से 50% पब्लिक कम से कम पलायन कर चुकी है। किसान है बहुत ही परेशान है यहाँ के। और मैं भगवान रामपाल जी के चरणों में बार बार नमन करना चाहूंगा। और जो यहाँ उनके अनुयायी और भक्तगण पधारे हैं उनको भी मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भी इतनी लगन से सेवा कर रहे हैं। आपका जीवन भी बहुत ही धन्य होगा, आप एक पुण्य के कार्य में लग रहे हैं। और हमारे जो किसान हैं, इनकी जब फसल होगी पानी निकासी के बाद में तो इनके चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी होगी। और ये माता, बहनें, बुजुर्ग और मेरे पिता तुल बुजुर्ग, युवा साथी, आप जो यहाँ पधारे अपनी समस्या को लेकर के, आप सबको मेरा नमस्कार। आपके चरणों में बार बार मैं नमन करता हूं कि अपनी समस्या को लेकर के आए यहाँ और आपकी जो बाबा मदद कर रहे हैं। मैं तो बाबा के चरणों में बार बार नमन करना चाहूंगा कि इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये भगवान से भी बढ़कर के हमारे लिए, हमारे जो विकट परिस्थिति में अगर हमारी मदद कर रहे हैं तो इससे बड़े हमारे लिए भगवान कोई नहीं हो सकते। मैं फिर से भगवान के चरणों में नमन करना चाहता हूं। बोलो सत श्री सत रामान की जय। महाराज की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की, बंदी छोड़ स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की। साहिब, मैं इसी एंचवाड़ा ग्राम पंचायत एंचवाड़े का निवासी हूँ। मैं अपने संत रामपाल जी महाराज से सन 2011 में से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने पूर्ण गुरुदेव की आज्ञा से उनकी कृपा से ज्ञान भी प्राप्त किया है। और मैं आपसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो ये कहर हमारे गांव पर बीता है और कई सालों से बीत चुका है, बीत रहा है और बीतता हुआ आ रहा है, इसको अगर हम परमात्मा की शरण में जाने से हो सकता है हमारे एक कहर नहीं आएगा। ये हमको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम काल के लोक में जो जुड़े हैं, काल जो है हमको छोड़ेगा नहीं। काल का ये अटल नियम है, वो हमको नुकसान भी देगा और हमको हानि भी पहुंचाता है और भी तो क्या हमारे बच्चों सहित भी उठा के ले जाता है। तो हम इसलिए पूर्ण परमात्मा की शरण में रहें और उनकी जो है नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना सुखी जीवन बनाने
और हमारे जो पानी निकासी की बात है, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, और जो है हमको ये साथ साहेब सदगुरुदेव की सतगुरु रामपाल जी भगवान की